तो आज हम जो सीखने वाले हैं दोबारा से हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, चेक नंबर हैं, मोबाइल नंबर हैं, अकाउंट्स नंबर हैं, आधार नंबर हैं। तो इनको कैसे इंसर्ट हम करेंगे। कुछ सबसे पहले हम कुछ इसके ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही अमेजिंग है। यदि आप किसी सेल में 10 से लेकर 11 डिजिट तक नंबर एंटर करते हैं तो आपको नंबर सेल में क्या है वो दिखाई देगा, विजिबल हमें नंबर वो होगा। मतलब आप कहीं पे ऑपरेटिंग का काम कर रहे हो और वहाँ पे आप मोबाइल नंबर मेंटेन करने हैं, कोई आईडी है 11 डिजिट्स की वो आपको मेंटेन, तो आपको दिख जाएगी वो बगैर किसी फॉर्मेटिंग करे बगैर वो नंबर क्या विजिबल हमें होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में नीचे ही इसमें ले लेता हूँ एक, इस मान लिया मोबाइल नंबर है हमारे पास और यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे आईडी और जो क्या है वो 11 डिजिट्स की आईडी है और मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 8059979780। तो आप देखेंगे नंबर क्या है मेरा विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है सेल के अंदर। तो मान लो आईडी मेरे पास है 11 डिजिट्स की आईडी है, तो जैसे 80599797 ये हम इसे 11 डिजिट करेंगे हम, तो ये तो है 12 डिजिट। जैसे ही 12 डिजिट हुआ तो ये साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैं इसे हटा देता हूँ एक नंबर को, तो आप देखेंगे तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि यदि आप किसी सेल यानी 11 से लेकर 10 तक अगर किसी नंबर की रेंज है सेल के अंदर तो नंबर ना विजिबल हो जाएगा, आपको तो दिखेगा, वो नंबर हमें दिखता रहेगा। ये है हमारे पास पहला कंसेप्ट। अब बात आती है अगला जो कंसेप्ट हमारे पास है, हमें क्या है, हमारे पास है आधार नंबर, हमें क्या है मेंटेन करना है। हमें आधार नंबर को इधर मेंटेन करना है मुझे, तो आधार नंबर को आप कैसे मेंटेन करेंगे। अब अगला जो कंसेप्ट वो हम रीड करते हैं। यदि आप किसी सेल में 12 या उससे ऊपर नंबर एंटर करते हैं तो वह नंबर आपको साइंटिफिक फॉर्म में क्या दिखाई देगा, वो है तो उसमें नंबर ही, परंतु किस फॉर्म में बदल जाएगा, वो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक आधार नंबर यूज करता हूँ 32 56 72 47 57 42। तो आप देखेंगे ये जैसे ही 12 डिजिट इसके अंदर हुए तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना। अब देखिए हमें तो ये विजिबल कराना है, रिपोर्ट बना के देनी है। अगर इस तरह हम रिपोर्ट बना के दे दें, प्रिंट निकाल के दे दें तो ये ऐसे ही दिखेगा उसमें, तो ये और तो ये हमें प्रॉपरली क्या है इसका प्रिंट भी हमें निकाल के देना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फिर इसको मैनेज करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम जो हमें आ जाती है उसको कैसे आप उसका समाधान करेंगे, कैसे उससे सॉल्व करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है मुझे, एक्सेल में एक सेल की नंबर रेंज 15 डिजिट तक होती है। उससे बड़ा नंबर एंटर करते हैं तो बाकी नंबर जीरो में बदल जाते हैं। 15 नंबर को दिखाने के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट, बहुत बड़ा लॉजिक है इसके अंदर। आप देखिए वैसे नंबर यहाँ पूरे दिख रहे हैं ना, 12 डिजिट ऊपर देखिए, वैसे 12 डिजिट पूरे दिखेंगे, पर ये भी कंसेप्ट यहाँ ये भी बताया जा रहा है 12 डिजिट या पहले से मैं 3 डिजिट और यूज करने वाला हूँ, तो इसमें जो डिजिट है वो 15 डिजिट तक तो दिख रहे हैं। नंबर क्या है ना इसमें, मतलब रेंज एक सेल की जो रेंज है ना 15 डिजिट तक है, उससे आगे नंबर आप यूज ही लेंगे वो जीरो में बदल जाएंगे अपने आप बाय डिफॉल्ट ही। यही तो है तीसरा कंसेप्ट। एक्सेल में एक सेल की रेंज 15 डिजिट होती है, उससे बड़ा नंबर आप एंटर करते हैं। बड़ा नंबर का मतलब है अगर हम 15 से ऊपर कोई नंबर एंटर कर देंगे तो पीछे की जो डिजिट है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। वो देखो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक नंबर एंटर कर दिया, तो आप एंटर कीजिए और जब मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा ना तो ऊपर देखिए यहाँ पे जीरो बन गया है, वो टू था पहले। अब ऐसा क्यों होता है एक्सेल के अंदर, ऐसा हो क्यों रहा है इधर, इस मतलब ये हो क्यों रहा है, इससे अभिप्राय है कि एक्सेल जो हमारा है ना, एक सेल की जो रेंज है ना, समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन की जो रेंज है वो 15 डिजिट तक है, उससे आगे नंबर लेगा भी नहीं सेल। 15 डिजिट से नंबर नहीं आ सकते इसके अंदर। 1 से लेके 15 डिजिट तक नंबर तो आ जाएंगे। जैसे आप सम कर रहे हो, आपने दो संख्याओं को जोड़ा, अगर उसमें जुड़ने के बाद वो संख्याओं का अगर वो 15 डिजिट तक आ रहा है तो नंबर आपको 100 होंगे, उससे ऊपर जा रहा है तो जीरो बन जाएगा अपने आप ही। इस तरह के जो कंप्यूटर है ना, इस तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, इनकी सीमा इतनी होती है बस। फिर इनसे आगे क्या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो सुपर कंप्यूटर वगैरह है वो चलते हैं। परंतु मेरे पास वो समस्या ये थी कि मैं अब यहाँ पे जो आया था पॉइंट, तो बाकी नंबर जीरो में बदल जाते हैं। 15 नंबर को दिखाने के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। अब देखना मैं यहाँ पे बिगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करी ना, नंबर को 15 डिजिट नंबर आपको इसमें विजुअल करा दूंगा मैं, और दिखेंगे आपको सेल के अंदर। कैसे दिखेंगे ध्यान से देखना बिल्कुल। इसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं ना कंट्रोल 1 पे जाऊंगा,
मैं कंट्रोल 1 पर कस्टम पे आ रहा हूँ, सीधा कस्टम पे आ रहा हूँ। पहले मैं जहां जनरल है ना इसे हटा दो और यहाँ एक हैज प्रेस कर दो बस, ओनली हैज। हैज क्या करता है, एक्सेल के अंदर जो नंबर आपके होते हैं ना, ये 15 डिजिट तक के नंबर को ना विजिबल करा देता है ऑटोमेटिकली। तो देखो बाकी जो 16 नंबर जीरो में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो जीरो बना हुआ है नहीं बना हुआ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसमें ना कंसेप्ट में ऊपर ही राइट कर देता हूँ। क्या करना है आपको, कस्टम में जाके एक हैज प्रेस कर देना है, ताकि जो हमारा नंबर है वो, चाहे वो नंबर आपका बेशक 12 डिजिट का है, 13 का है, 14 का है, 15 तक आप ना विजिबल कर सकते हो सेल के अंदर। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया ना, क्या है कंसेप्ट, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या एक्सेल ये जो रेंज है ये क्या इसका अर्थ है यहाँ पे। तो सभी पर आया है कि आप 12 से लेके 15 डिजिट तक नंबर आपका विजिबल हो जाएगा। ये तो हमें फिर हो गया, ठीक है बहुत। अब मान लो 16 डिजिट का कोई हमारे पास अकाउंट नंबर है, कोई आईडी है, कोई ट्रांजैक्शन वगैरह है, डेबिट कार्ड नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है। तो आपने देखा होगा जो आपके डेबिट कार्ड होते हैं 16 डिजिट्स का होता है ना, 16 डिजिट का होता है वो। तो 16 डिजिट के नंबर को अगर मैं हमें हैज करके प्रेस कर दूं तो 15 डिजिट तक तो दिख जाएंगे, पर 16 डिजिट नहीं दिखेगा फिर भी। तो उसको समाधान कैसे करोगे, अब देखना। उसको करने के लिए ना मैं क्या करूंगा, इसको ना मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाला हूं। अब ध्यान देना, अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। और टेक्स्ट तो आपको पता है कि टेक्स्ट कितना बड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप उसमें 20 नंबर लें, 30 लें, पर इतना बड़ा नंबर होता नहीं है। पर जो ट्रांजैक्शन आईडी होते हैं उनका नंबर इतना बड़ा होता भी है कई बार। पर हम एक्सेल में जब हम फेल हो गए हैं, जब 16 डिजिट का नंबर नहीं दिखा पा रहे हैं, 15 तक तो हमने क्या विजिबल करा दिया, पर उससे आगे जो नंबर हमें क्या विजिबल कराने, डिस्प्ले कराने हैं, तो उसके लिए क्या करना, कंट्रोल 1 पे जाके ना इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, बस कुछ नहीं करना आपको, बस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। और देखना मैं यहाँ पे नंबर मेंटेन करूंगा, 10, 12, 14, 16, 18 डिजिट या 17 डिजिट मैंने मेंटेन कर दिया इसके अंदर। तो देखिए नंबर हमारा विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। जो 17 डिजिट का नंबर है ना वो हमें दिख जाएगा, इधर यहाँ पे हमें दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब टेक्स्ट की पहचान क्या है एक्सेल के अंदर, इसमें साइड में देखिए आपने एक एरर दिखाई देगा, हमें एक एरर आ रहा है, वो भी ये सिर्फ ना आपको यहीं पे दिखाई देगा, इंडिकेट करता है एक्सेल में काम करते समय। हम इसका प्रिंट निकालेंगे वहां नहीं आएगा, देखना जब मैं इसका प्रिंट दे दूंगा ना, प्रिंट में दिखाई नहीं देगा। प्रिंट में क्या सिंपल जैसा आना चाहिए वैसा ही दिखाई देगा। देखो प्रिंट में पूरे नंबर, पूरे डिजिट्स जैसा हम चाहते थे वैसा ही दिखाई देगा, यहाँ कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। ये खाली इंडिकेट करता है जब हम वर्क करते हैं अपनी फाइल पर। मैं ऐसे बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ तो हमारा नंबर यहाँ पे आगे नहीं आ गया। अभी जो लाइन आ गई ना, इससे परेशान मत हो ना, जैसे मैंने कंट्रोल पी करके देखा है तो ये लाइन इस तरह आ जाती है। अभी जैसे दोबारा मैं कंट्रोल पी करता हूँ शायद हट जाए, पर कई बार ये लाइन हटती नहीं है यहाँ से, तो इससे कोई इशू नहीं है, इससे इशू नहीं है कुछ भी। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन इस तरह से आ चुकी है मेरे पास, तो लाइन ये प्रिंटिंग लाइन होती है, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या देखा अभी, जब मेरा नंबर, अब हम बात करते हैं दोबारा से आधार कार्ड नंबर की। आधार कार्ड नंबर हमारा 12 डिजिट का ही होता है ना। फिर दोबारा देखिए, इसमें तो मैंने दिखाया को 15 डिजिट, अब देखना मैं 12 डिजिट को इसमें विजिबल करा दूंगा। कैसे विजिबल होंगे, वो एक हैज का प्रयोग करना होगा आपको, एक हैज का। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सेलेक्ट करा, कंट्रोल 1 पे जाएंगे और कहाँ आएंगे, कस्टम पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या एक हैज प्रेस कर देंगे। एक्सेल में जब हम हैज यूज करते हैं, पता है इसका मीनिंग क्या है, हैज होता है नंबर को मेंटेन करने के लिए। और कितने नंबर को मेंटेन करने के लिए, 15 डिजिट तक के नंबर को मेंटेन करने के लिए। जहाँ 15 डिजिट फेल होती है ना, वहाँ पे टेक्स्ट में लेना पड़ता है मुझे नंबर को। जहाँ हैज, हाँ उससे ऊपर ज्यादा नंबर है तो वहाँ पे टेक्स्ट में लेना पड़ेगा, फिर आपके पास कोई तरीका नहीं है, वो टेक्स्ट से ही चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नंबर राइट कर रहा हूँ, ये देखिए। तो आपका नंबर विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका जो नंबर है वो विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ 12 डिजिट का जो आधा नंबर तो आपका विजिबल हो जाएगा। मैं इसे नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो ये सामान्य विधि है जिससे हम क्या है, हमारा जो नंबर है ना वो विजिबल हो जाएगा इधर, ठीक है। तो हमारा नंबर आ रहा नहीं आ रहा इधर। तो इस तरीके से हम 15 से लेके और 12 डिजिट तक के नंबर को ना हैज का यूज करके भी उसे हम दिखा सकते हैं, हमारा नंबर क्या है वो विजिबल हो जाएगा। जब हमारा नंबर 15 डिजिट से ऊपर का होगा तो क्या यूज करेंगे उसके लिए हम, टेक्स्ट। वहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। टेक्स्ट आपको पता है टेक्स्ट ही होता है, टेक्स्ट को तो आप कितना बड़ा इसमें नंबर ले लीजिए, पर इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। बाकी इसको आप प्रिंट के लिए यूज कर सकते हो, जैसे रिपोर्ट बनानी है उसमें काम आ जाएगा, पर इसकी ना कैलकुलेशन नहीं हो सकती। हाँ बाकी इनकी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसकी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ क्योंकि नंबर है ना, इनकी कैलकुलेशन हो जाएगी। बाकी जो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है ना उसकी आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते।
अब टेक्स्ट यूज करने का फायदा क्या है, देखिए मेरे पास ना चेक नंबर है इधर। अब चेक नंबर जब हम यूज करते हैं कई बार क्या होता है, कई चेक नंबर में आगे जीरो होती है। देखना मैं जीरो लगाऊंगा और 6 डिजिट का होता है चेक नंबर, अगर आपने देखा हो कभी, एंटर कीजिए, जीरो नहीं आ रही है, जीरो नहीं आ रही ना, फिर कैसे इस समस्या को समाधान किया जाएगा। अगर मैं किसी नंबर से पहले जीरो लगाऊंगा ना, वो लेगा ही नहीं सिस्टम, एक्सेल में चलता ही नहीं है कभी। एक्सेल में ना कभी भी किसी नंबर से पहले आप जीरो लगा ही नहीं सकते। फिर कैसे समाधान करा जाए, मुझे तो रिपोर्ट देनी है बना के, मुझे तो चेक नंबर यहाँ पे क्या है वो रिपोर्ट मेंटेन करनी है। तो इसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। सिंपल क्या स्टेप है, इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैंने क्या किया था, इसको नंबर को कन्वर्ट करा है। मैं कंट्रोल 1 पे जाऊंगा, टेक्स्ट और ओके। अब देखना मैं जितने मैंने यहाँ पे नंबर मेंटेन कर लिए हैं। अब नंबर तो नॉर्मली है 6 डिजिट का, वो तो आ ही जाएगा, पर जीरो मेंटेन करने के लिए आपको ना एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट करना होगा। जब आपके पास क्या है चेक नंबर, आप जहाँ पे आप रो में जो है मेंटेन कर रहे हैं, और जितनी जीरो चाहे आप ले सकते हैं। फिर जीरो आ रही है नहीं आ रही है इधर, और वैसे कोई टेक्निक काम नहीं करेगी यहाँ पे, ध्यान देना। मैंने क्या करा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये नंबर फॉर्मेट नहीं है, अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। मैंने कल ये भी बताया था कि नंबर और टेक्स्ट में एक्सेल की पहचान क्या है। अगर आप नंबर एंटर कर रहे हैं तो वो राइट साइड में है, तो राइट साइड में है ना ये, तो ये नंबर फॉर्मेट है। जब ये लेफ्ट साइड में है तो ये टेक्स्ट है। और देखो यहाँ भी ऐसे हो रहा है, ये लेफ्ट राइट साइड में और ये क्या है, ये लेफ्ट साइड में। तो ये इनकी पहचान क्या है कि ये हमारे टेक्स्ट है और ये नंबर है। ये एक्सेल की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि जब भी मैं कोई नंबर एंटर करता हूँ तो देखिए वो क्या चला जाता है, वो राइट साइड पहुंच जाता है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल एपोस्ट्रोफ करूंगा यूज, ये भी टेक्स्ट का ही काम करेगा, तो देखना ये लेफ्ट में रहेगा, ये लेफ्ट में ही है। फिर आप कैसे करेंगे समाधान इसका, तो मतलब ये पहचान है कि नंबर की, ठीक है, टेक्स्ट और नंबर में कैसे उसकी पहचान करें। दूसरा तरीका चेक नंबर एंटर करने का एक तरीका और है भी है, वो अभी मैंने जो यूज करा है। आप ना क्या कर सकते हो, सिंगल एपोस्ट्रोफ यूज कीजिए, सिंगल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और जितनी जीरो आपको यहाँ पे यूज करनी है ना, वो मैं यहाँ पे आसानी से यूज कर सकता हूँ। मैंने सिंगल एपोस्ट्रोफी यूज किया और मेरा जो है वो ये भी टेक्स्ट का ही काम कर रहा है, ध्यान देना, ये भी एज ए टेक्स्ट वर्क कर रहा है। सिंगल एपोस्ट्रोफी ये मैंने यूज कर लिया, सिंगल एपोस्ट्रोफी, ये देखिए काम हो रहा है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। अब कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि किसी आधार नंबर में ना आगे जीरो होती है, किसी आधार नंबर में क्या होती है आगे जीरो होती है। तो आप जीरो को कैसे मेंटेन करोगे। फिर ऊपर देखिए कुछ एग्जांपल मैंने पहले से यहाँ बनाए हुए हैं। फिर आप जीरो को कैसे मेंटेन करेंगे, देखना मैं कैसे मेंटेन करूंगा। मैं यहाँ पर पहला तरीका है कि आप सिंगल एपोस्ट्रोफ लगाएं और मेरा 12 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। अगर जीरो है तो आधा नंबर में आगे जीरो है तो चल जाएगा आपका ये। अगर इसको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है साइड में, इस पे क्लिक कर दो, इसे नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये जीरो हट जाएंगे आगे से अपने आप ही, ऑटोमेटिक नंबर ये हट जाएगा फिर सारा कुछ, क्योंकि पहले टेक्स्ट था ना इसलिए मेंटेन हो पा रहा था जीरो। परंतु हमें ना, मैं यहाँ एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ना तो आपको कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग करने की जरूरत है, ना कोई सिंगल एपोस्ट्रोफ लगाने की जरूरत है, वो डायरेक्ट ही नंबर मेरा मेंटेन हो जाएगा। देखना कैसे वो रहेगा, पर टेक्स्ट फॉर्म में। ऊपर देखिए वहाँ पे मैंने कुछ अकाउंट नंबर मेंटेन किए हुए हैं, हमारे अकाउंट्स नंबर है हमारे पास, और ये 16 डिजिट का है। इतना आसान तरीका है, दुनिया का सबसे आसान तरीका। देखिए मेरे पास 4 जीरो है अकाउंट नंबर में आगे, मैंने यहाँ स्पेस बार दबा दिया तो ये टेक्स्ट बन गया अपने आप ही। और 4 मैंने नंबर मेंटेन कर लिए, फिर स्पेस बार, फिर 4 डिजिट मैंने यूज करी, फिर स्पेस बार और 4 डिजिट्स, हो गया मेरा काम। जो मैं सिंगल एपोस्ट्रोफी यूज करके कर रहा था वो काम मैं यहाँ से डायरेक्ट कर दूंगा। तो इसको रीड करना आसान था या फिर इस अकाउंट नंबर को रीड करना आसान है? इसको आसान नहीं है, 4 के पेयर बन गए, 4 के पेयर बना दिए। नंबर को किसी को बता पाना भी मेरे लिए आसान है, रीडेबल मोड में आ गया। तो इस तरीके से मैं अकाउंट नंबर को मेंटेन यहाँ कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट में है ना, ये टेक्स्ट है। पहचान क्यों नहीं आ रही है? लेफ्ट साइड में नहीं है, ये लेफ्ट साइड में नहीं है, पहचान यही है इसकी यही पहचान है। हाँ, इसी तरीके से हमारे पास आधार नंबर में क्या है, 4 जीरो है आ गया, 2 जीरो है, जैसे मैं 2 जीरो हमने स्पेस बार दबाया, 4 नंबर मेंटेन करे और 4 डिजिट्स हमने मेंटेन कर लिए। तो अब आधार नंबर भी इस तरह से
उसमें क्या है, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अपने और थोड़ा सा अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि सामने वाला आसानी से इसको समझ पाए, आप इस तरह एक्सेल सीट में से रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो। अकाउंट नंबर है, आधार नंबर है, चेक नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है। और जब ये देखो, ये तो मैंने जब बताया था, जब हमारा नंबर 15 डिजिट से कम का है तो आप सिंगल एपोस्ट्रोफ यूज कर सकते हो, टेक्स्ट यूज कर सकते हो। अब विदाउट टेक्स्ट यूज करे भी क्या, इस बीच में क्या स्पेस बार दे दीजिए, वो एज ए टेक्स्ट ही अपना कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ कोई आपको लेफ्ट साइड में कोई जो ये ग्रीन एरर दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा। ये सबसे आसान तरीका है हमारे पास, सबसे बेस्ट और सबसे आसान भी है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारे जो अकाउंट नंबर वगैरह हैं उनको हम मेंटेन कर पाएंगे, वेरी इजी कंसेप्ट से हम इसको आगे देखिए। अब मैं यहाँ पे ना जो मुझे फॉर्मेट चाहिए, क्या फॉर्मेट चाहिए, हैज क्या करता है, मैं हैज का मीनिंग यहाँ पे राइट कर देता हूँ। हैज मेंटेन 15 डिजिट ऑफ नंबर इन सेल, ठीक है, हैज नंबर को मेंटेन करता है। अब मेरे पास ना क्या है, कंसेप्ट जो है ना हमारे पास वो ये कि अमाउंट का कंसेप्ट है इस बार। और अमाउंट में ना मुझे जो अमाउंट जो मेंटेन करना है इधर, वो देखना कैसे। मैं चाहता हूं कि मुझे ना अमाउंट का जो सीक्वेंस है वो आगे ऐसे रुपीज लिखा हो, थोड़ा स्पेस हो, अमाउंट कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, अमाउंट इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं कोड राइट कर रहा हूं इसके साइड में ही ब्रैकेट में लिख के, और वही बनाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कोड जो मैं राइट करूंगा अब। तो इसमें ना पहले हैज कॉमा फिर 2 हैज लगाने हैं आपको। फिर अब देखिए पहले क्या है, रेट है ना, तो इसको ना आपको डबल कोटेशन में राइट करना होगा क्योंकि टेक्स्ट है, डॉट फिर टेक्स्ट स्पेस दिया मैंने, हैज कॉमा 2 हैज 0, बस ये यूज करना। आप अगर इस तरह का फॉर्मेट चाहिए तो ये अपना आप आएगा, मैं उसमें अमाउंट डालूंगा, ये अपना आप आ जाएगा बाय डिफॉल्ट ही। देखना कैसे, बस ये रेंज सेलेक्ट की मैंने, कंट्रोल 1 पे गए, क्या राइट करना, जो मैंने सेम टाइप किया उसको ब्रैकेट में नहीं, वो ब्रैकेट तो मैंने खाली वैसे लगाया है, डबल कोटेशन RS डॉट स्पेस हैज कॉमा 2 हैज 0, बस एंटर। अब देखना मैं अमाउंट डालूंगा 50,000, सेपरेटर लग के आ रहा है ना बीच में, क्योंकि मैंने सेपरेटर लगा दिया था बीच में। ये देखिए 20,000, 30,000, 20,000, 0 लेगा ही नहीं, 10,000। तो देखिए आप इस तरीके से ना खुद से कस्टम सिंबल भी लगा सकते हो, खुद से भी बना के। पिछली क्लास हमने क्या देखा था कि उसमें क्या सिंबल पहले से बने हुए दे रखे थे, INR और जो भी है इंडियन रुपीज का फॉर्मेट, तो ये आप ना खुद से भी इसे कस्टम कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरा जो अगला जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से अमाउंट आनी चाहिए, देखा है, बस मैं अमाउंट डालूंगा और इसका फॉर्मेट क्या होगा, कोड देखना सा कोड क्या बनने वाला है इसका। कोड कुछ नहीं है, ये 2 हैज 0 डबल कोटेशन फॉरवर्ड स्लैश डबल कोटेशन, ये वाले सब। इसके लिए आपको ये कोड राइट करना होगा। इसके लिए कहाँ, कस्टम में जाके कंट्रोल 1 कस्टम, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं हम। और हमने क्या लिखा, हैज पता है नंबर को मेंटेन करता है, 2 हैज 0 डबल कोटेशन फॉरवर्ड स्लैश माइनस और डबल कोटेशन से बंद और एंटर। अब देखना मैं अमाउंट राइट करता हूँ 50,000, ये देखिए आपको भी सिंबल आ कहाँ से रहा है, ये बैक एंड में मैंने क्या सेट कर दिया पहले से, इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह कर दिया कि जब आप कोई अमाउंट डालेंगे ना वो अपना आप आता रहेगा सिंबल ऑटोमेटिकली। तो देखिए थोड़ा और प्रोफेशनल बन गया पहले से। तो इस तरीके से ना मैं खुद से भी जो हमारे अमाउंट है उनको ना खुद से हम कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरीके से। एक और देख लीजिए इसका तरीका, एक हिंट और है इसका। आप चाहते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो इस तरह मेंटेन होना चाहिए कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा अमाउंट में ये वहाँ पे 2000, फिर वहाँ पे ये वाला सिंबल आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, डबल कोटेशन RS डॉट हैज कॉमा 2 हैज फिर 0, फिर क्या करना है, फिर डबल कोटेशन फॉरवर्ड स्लैश माइनस फिर डबल कोटेशन, ये इसके लिए ये कंसेप्ट बनेगा। इसके लिए ये जो लॉजिक है ये सेट करना होगा आपको। मैं इधर आया, कंट्रोल 1 क्लिक किया, कस्टम पे हम चले गए, इधर आ जाइए, बस कुछ नहीं करना। क्या करना है, एक हैज कॉमा 2 हैज 0, सॉरी इससे पहले क्या रेट है, पहले डबल कोटेशन कंट्रोल 1 कस्टम डिलीट कर दो इसे, और यहाँ पे पहले डबल कोटेशन फिर RS डॉट डबल कोटेशन। अगर गलत कर दिया तो फिर नहीं चलेगा, नहीं स्पेस बार दिया, फिर क्या हैज कॉमा 2 हैज 0 वो डबल कोटेशन फिर से फॉरवर्ड स्लैश माइनस फॉरवर्ड,
एंटर कर दीजिए। अब देखना कोई अमाउंट लूंगा ना, ऑटोमेटिक है ना। तो इस तरीके से ना खुद से ही मैं ना कस्टम भी कर सकता हूँ। कोई भी सिंबल लेना है, लीटर, मीटर, किलोग्राम, हम सारे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, डबल कोटेशन में आपको राइट करना होगा। जैसे मैं सेम बिल्कुल यही पोजीशन रहेगी, आपने थोड़ा सा बदलाव कर दिया तो फिर नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ये भी ध्यान देना, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ये सारे जो कंसेप्ट मैंने ऊपर राइट किए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसके। अब देखना, मैं चेक नंबर के सामने ना 0 बिगर सिंगल एपोस्ट्रोफी एंटर कर दूंगा, इधर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगी नंबर के सामने, ऑटोमेटिक। देखना कैसे। तो उसके लिए क्या कोड सेट करना होगा वो समझ लीजिए। बस कोड जो सेट करना आपको, बस वहां 6 जीरो ले लेनी है, 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं करना। अब मैं आऊंगा, ये रेंज कर ली मैंने सेलेक्ट, कंट्रोल 1 और क्या कर देंगे, 6 जीरो प्रेस कर दो, कुछ नहीं करना आपको, बस 6 जीरो ओनली, 1 2 3 4 5 6 और एंटर। मेरे पास मान लो चेक नंबर है, पीछे वाला जो डिजिट है उससे पहले 4 जीरो है, क्या 23 आ गया। हाँ 6 नंबर ले लेंगे तो फिर जीरो नहीं आएगा, पूरे डिजिट आ ही जाएंगे फिर उसके अंदर। तो जितने आप नंबर लेंगे आगे उतने जीरो अपना आप मेंटेन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 6 जीरो दे रखे हैं ना, पहले यूज किए हुए हैं उसके अंदर। तो जितने नंबर कम उतने जीरो आगे एडजस्ट हो जाएंगे उसमें बाय डिफॉल्ट ही। ठीक है, तो ये हमने, ये आ गया हमारा, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अपने चेक नंबर के सामने बाय डिफॉल्ट उसमें हम जीरो ऐड करा सकते हैं। एक कंसेप्ट और देख ली लास्ट, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना फिर इसकी। मैं मोबाइल नंबर के सामने +91 चाहता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट कैसे ऐड हो, उसके लिए एक कोड लिखना पड़ेगा आपको। क्या, कस्टम के अंदर आपको पहले यहाँ पे क्या करना है, +91 और एक हैज प्रेस कर देना है, बस कुछ नहीं करना। ये कोड है उसके लिए। अगर मोबाइल नंबर आप एंटर करें उसके सामने क्या कंट्री कोड अपना आप ऐड हो जाए, +91 अपना आप ऐड हो जाए। कंट्रोल 1 पे जाएंगे हम, कस्टम पे मैं आ जाऊंगा, यहाँ से हटा दो इसे, +91 थोड़ा स्पेस और एक हैज तो हमें पता है 15 डिजिट के नंबर को मेंटेन कर ही लेगा ये हैज, और एंटर कर दीजिए। अब देखना मैं 8059979780, कोई मोबाइल नंबर मेंटेन करोगे ना आप, ये तो मोबाइल नंबर नहीं है, थोड़ा एक नंबर डिजिट फालतू हो गया इसके अंदर, अभी भी एक डिजिट इसमें एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से देखिए हम ना क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के सामने ऑटोमेटिकली सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली मैंने ये कराए आपको, ऑटोमेटिकली जीरो ऐड कराया चेक नंबर। पहले हमें समझाता कि एपोस्ट्रोफी लगा के टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उस विधि के द्वारा, और ये अमाउंट के हमारे पास क्या कुछ फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट अगर आप अप्लाई करोगे, यूज करोगे, तो आप भी ना अपने अमाउंट पर अलग अलग तरीके से जरूरत पड़ने पर ना फॉर्मेटिंग उसकी कर सकते हो। तो ये हमारा है आज का कंसेप्ट, आज का टॉपिक, समझना है और इसको फिर करना है।